हाउ टू मेक अ ब्रिज। दोस्तों, आप लोग जब भी कहीं भी घूमने जाते होंगे तो आपके रास्ते में नदी के ऊपर से कोई पुल पड़ता होगा या आपने पुलों को कभी किसी फिल्म में तो जरूर देखा होगा और आपके दिमाग में ये तो जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, नदी या समंदर पर पुल कैसे बनाया गया होगा। इतना गहरा पानी होने के बाद भी पुल बनाने वालों ने कैसे इसे सही स्थान पर खड़ा किया होगा, और वो भी इतना सुरक्षित कि गाड़ी, बस या ट्रेन इसके ऊपर से आसानी से निकल जा सकती है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो घबराइए मत, हम है ना आपको इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार है, बस आपसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। ब्रिज कई प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं है, इसलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर बनाए जाते हैं। बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज और मूवेबल ब्रिज जैसे कई प्रकार के ब्रिज इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं। इनमें बात करें बीम ब्रिज की तो यह सबसे सरल आकृति का ब्रिज होता है। इसमें खंबे के ऊपर लोहे के गाटर रखकर उस पर सड़क बना देते हैं। बीम ब्रिज की बीम लोहे, स्टील तथा कंक्रीट यूज करके बनाई जाती है। बीम ब्रिज ऐसे स्थान पर बनाए जाते हैं जहां पानी शांत रहता है। बात अगर सस्पेंशन ब्रिज की करें तो उसको लटकता हुआ ब्रिज भी कहा जाता है। यह बड़े स्थानों पर बनाया जाता है जहां पानी का बहाव तेज होता है और इस ब्रिज के खंभों पर तार की मदद से निर्माण कार्य किया जाता है। इस प्रकार की ब्रिज पर पड़ने वाला सारा भार पहले तार के अंदर जाता है और उसके बाद तार से होता हुआ जमीन में जाता है। इस प्रकार की ब्रिज का नुकसान यह है कि इसमें खंबे बहुत पास पास बनाने पड़ते हैं, जिससे उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। आज के आधुनिक युग में इस प्रकार के ब्रिज का निर्माण लगभग बहुत कम होने लगा है। और फाइनल मूवेबल ब्रिज एक ऐसा ब्रिज होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है। हालांकि इसमें पूरा ब्रिज मूव नहीं करता है, बल्कि ब्रिज का कुछ हिस्सा ऊपर उठा दिया जाता है, जिससे समुद्री जहाज वहां से गुजर सके और वही मूव करता है। इस तरह का ब्रिज लंदन के थेम्स नदी के ऊपर है, जो साल 1894 में बनाया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जब नदी या समंदर पर कोई ब्रिज बनाया जाता है तो पहले उसका डिजाइन तैयार किया जाता है और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी की प्रकृति, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि का हिसाब रखा जाता है और फिर पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है और फिर उसकी नींव का डिजाइन तैयार किया जाता है। दोस्तों, ब्रिज बनाने के लिए सबसे जरूरी है उसके बीम यानी कि खंबे को तैयार करना। बीम बनाने के लिए समुद्र के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं ताकि उसकी गहराई मापी जा सके। उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा खड़ा किया जाता है और फिर उसे गड्ढे में स्टील या लोहे का मोटा पाइप डाला जाता है। बाद में पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है। उसके बाद पाइप में सीमेंट कंक्रीट का मिश्रण तैयार करके भर दिया जाता है। इस तरह एक खंबा तैयार किया जाता है और कई जगह आवश्यकता अनुसार एक से ज्यादा खंबे तैयार करके आसपास में जोड़ देते हैं, जिससे एक मजबूत खंबा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंबे बनते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर की रोड भी तैयार की जाती है। जब दो खंबे बनकर तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उन बड़े बड़े खंभों को जोड़ा जाता है। ऊपर सड़क हेतु सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक्स किसी दूसरी जगह पर तैयार किए जाते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखानों में किया जाता है और आधा काम समुद्री नदी जहां भी पुल बनाया जा रहा हो वहां किया जाता है। बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी नाव को काम में लिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर उठा लिया जाता है। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण चालू होता है। फिर आखिर में जब ब्रिज बनकर तैयार हो जाता है तब लोड टेस्टिंग की जाती है। यह चेक करने के लिए कि जिस लोड के लिए ब्रिज डिजाइन किया गया है
उतने लोड में सुरक्षित है अथवा नहीं, और चेक करने के बाद आप उस पुल की सैर करते हैं। दोस्तों, अब इस जानकारी के बाद अब जब भी किसी पानी वाले पुल से गुजरेंगे तो यकीनन आपको इसके पीछे की मेहनत का पता होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।